हेलो इन्वेस्टर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं गैल्टी फूड के बारे में। बेसिकली ये कंपनी है ना, राइस फूड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसी प्रकार ये ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड बासमती राइस की मिलिंग, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग भी करते हैं। कंपनी के कुछ खुद के ब्रांड हैं, जैसे कि दावत, रॉयल, हेरिटेज, लेकिन इसके फ्लैगशिप ब्रांड सिर्फ दो है, विच इज दावत एंड रॉयल। लेट्स टॉक अबाउट Q2 फाइनेंशियल्स। Q2 में कंपनी का रेवेन्यू 15% से इंक्रीज हुआ है। EBITDA फॉर Q2 was up by 43%. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द Q2 इंक्रीज बाय 65% एंड कैश प्रॉफिट भी 53.8% से इंक्रीज हुआ है। और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 5% से कम हुआ ड्यू टू इंक्रीज इनपुट कॉस्ट एंड प्राइस रिडक्शन एंड रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़ने के कारण से ग्रॉस मार्जिन ऑटोमेटिकली कम हो गया। दैट्स वाई कंपनी अभी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि ग्रॉस मार्जिन विल बी इन द रेंज ऑफ 32 to 33%। कंपनी के डेटर डेज भी कम हो गए हैं बिकॉज ऑफ बेटर कलेक्शन एंड कंपनी के पास बेटर क्रेडिट पॉलिसी भी है दैट हेल्प्स टू रिड्यूस द क्रेडिट डेज इन इंडिया। अब कंपनी के बेसिस फंडामेंटल ये है कि कंपनी अब प्राइसिंग पावर इंप्रूव करने पर काम कर रही है एंड सेकेंड इज द रिडक्शन इन द कॉस्ट। इसके कारण कंपनी को फ्राइड बेनिफिट भी मिलेगा। अब बात करते हैं कंपनी के ज्योग्राफी के बारे में। इंडिया एंड अमेरिका इज अ मेजर मार्केट ऑफ LT कंपनी, बट अमेरिका ये बाकी कंट्रियों के कंपैरिजन में बहुत अच्छा ग्रो करता है एंड दे हैव वेरी रोबस्ट मार्केटिंग प्रोग्राम इन USA एंड कंपनी promises that they will keep in investing behind the brand and that's the plan. The company has put organic plant in Uganda because the organic soya business has degrown because of anti-dumping duty on India soya meal and the alternatively source we have developed in Uganda for milling this soya meal. Let's talk about guidance and outlook. जैसे कि मैंने पहले बताया, कंपनी has expecting gross margin to be in the range of 32 to 30%. Promoter shareholding to remain at 51%. Expecting growth in demand for basmati rice during the festive season and Ramzan. Working towards improving market share. Thank you so much for watching this video.